हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि सम डेक्स फंक्शंस जो है वो पावर बीआई में कैसे काम करता है और कौन सी जगह पे हम सम डेक्स फंक्शन का यूज़ करेंगे। ऑलराइट, तो उससे पहले लेट मी शो यू। यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हैं, सम डेक्स फंक्शन इज बेसिकली यूज्ड टू रिटर्न द सम ऑफ ऑल द नंबर्स इन ए कॉलम। यानी कि सपोज आपके पास एक टेबल है, ओके, एंड द नेम ऑफ द टेबल इज हियर, यू कैन सी द नेम ऑफ द टेबल इज कॉल्ड एज द सेल्स टेबल, राइट। तो ये सेल्स टेबल में हम लोग का 5 कॉलम है। एक है ट्रांजेक्शन आईडी, प्रोडक्शन आईडी, क्वांटिटी, प्राइस एंड रीजन, ओके। तो इनमें से सपोज मैं क्वांटिटी कॉलम का टोटल वैल्यू यानी कि टोटल क्वांटिटी मैं निकालना चाहता हूँ, ओके। तो उस केस पे हम क्या करेंगे, सम डेक्स फंक्शन यूज करेंगे। यानी कि कोई भी एक टेबल का एक पर्टिकुलर कॉलम का सम निकालना होगा तो उस सिचुएशंस पे हम सम डेक्स फंक्शन को यूज करते हैं। ऑलराइट, then here you can see this is the syntax of the sum dex function. First of all we have to write it sum, okay, and inside the bracket we will pass the column name जिसका हम सम निकालना चाहते हैं। ऑलराइट, फॉर एग्जांपल यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये हम लोग का सेल्स टेबल है। तो इस सेल्स टेबल में कोई भी पर्टिकुलर कॉलम का अगर आपको सम वैल्यू निकालना है, ओके, यानी कि टोटल वैल्यू निकालना है, तो उस केस पे हम सम डेक्स फंक्शन यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग का क्वांटिटी कॉलम है, राइट। तो क्वांटिटी, टोटल क्वांटिटी का निकालना है, यानी कि सम ऑफ क्वांटिटी कॉलम निकालना है, तो हम क्या करेंगे उस सिचुएशन पे सम डेक्स फंक्शन का यूज करेंगे। ऑलराइट, तो यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हो, क्वांटिटी सोल्ड इक्वल टू, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट द सम डेक्स फंक्शंस एंड इनसाइड दिस parenthesis वी हैव टू पास द कॉलम नेम जिसका हम सम निकालना चाहते हैं, राइट। तो यहाँ पे हम क्वांटिटी कॉलम ऑफ द सेल्स टेबल को सम डेक्स फंक्शंस के पेरेंथेसिस के अंदर हम पास करवाए हैं, राइट। तो ये करने के बाद क्या होगा, ये जो क्वांटिटी कॉलम है सेल्स टेबल में, राइट, ये सारे वैल्यू यहाँ पे ऐड हो जाएगा। 2 + 1 + 3 + 1 + 2, राइट। हियर यू कैन सी 2 + 1 + 3 + 1 + 2। तो टोटल जो वैल्यू होगा वो होगा 9, राइट। यानी कि टोटल क्वांटिटी सोल्ड इक्वल टू 9। तो सम डेक्स फंक्शंस बेसिकली हम कहाँ पे यूज करते हैं, सपोज हम लोग के पास एक टेबल है, उस टेबल में से कोई भी एक पर्टिकुलर कॉलम का टोटल वैल्यू यानी कि सम वैल्यू निकालना होगा, तो उस केस पे हम सम डेक्स फंक्शंस यूज करते हैं। ऑलराइट, एंड हमेशा आप यही याद रखना कि जब भी हम सम डेक्स फंक्शन यूज करते हैं वो कैसे काम करता है, कॉलमनर लेवल पे काम करता है। यानी कि एक पर्टिकुलर कॉलम पे जितने भी वैल्यू होता है वो एक एक करके ऐड करके जाता है, ओके। जैसे कि 2 + 1 = 3, देन 3 + 3 = 6, 6 + 1 = 7, 7 + 2 = 9, ओके। एंड एट द एंड ये आपको 9 आउटपुट पे प्रोवाइड करेगा। गॉट इट। तो हमेशा सम डेक्स फंक्शन कॉलमनर लेवल पे काम करता है और इसका जो आर्गुमेंट है यानी कि सम डेक्स फंक्शन के अंदर हम एक कॉलम नेम जिसका हम सम निकालना चाहते हैं वो वैल्यू यानी कि वो पर्टिकुलर कॉलम का नेम ही यहाँ पे हम पास करवा सकते हैं। ऑलराइट, एंड इसका जो आउटपुट होगा वो हमेशा एक स्केलर वैल्यू होता है यानी कि एक सिंगल वैल्यू होता है। गॉट इट। सो नाउ लेट्स सी प्रैक्टिकली हाउ दिस सम डेक्स फंक्शंस वर्क, ओके। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मैं पावर बीआई डेस्कटॉप लेवल पे आ चुका हूँ और यहाँ पे मैं एक टेबल जिसका नाम है सेल्स वो यहाँ पे ऑलरेडी इंपोर्ट कर चुका हूँ, ओके। एंड इफ यू वांट टू सी व्हाट एग्जैक्टली दिस सेल्स टेबल कंटेंट, देन जस्ट क्लिक ऑन दिस टेबल व्यू एंड हियर यू कैन सी दिस पर्टिकुलर सेल्स टेबल कंटेंट 5 column. First one is the transaction ID, then product ID, quantity column, price column and the region column, right? तो ये पर्टिकुलर टेबल में से सपोज मुझे निकालना है टोटल क्वांटिटी दैट आई हैव सोल्ड, राइट। सो हाउ कैन आई डू दैट, फॉर दैट फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू गो टू द रिपोर्ट व्यू, ऑलराइट। एंड यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो सेल्स नाम का टेबल है इसमें आपको एक नया मेजर क्रिएट करना पड़ेगा, ओके। सो आई होप यू ऑल नो अबाउट द डिफरेंस बिटवीन द मेजर एंड द कैलकुलेटेड कॉलम, राइट। तो अगर आपको नहीं पता है तो आप मेरा प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, ऑलराइट। अगर आपको पता है द डिफरेंस बिटवीन द मेजर एंड द कैलकुलेटेड कॉलम देन इट्स वेल एंड गुड, ऑलराइट। So to create the measure, what you have to do, just click on this cells table, then just right click on it and click on new measure। यहाँ पे एक new measure का ऑप्शन देखने के मिल जाएगा, तो सिंपल आपको यहाँ पे new measure पे क्लिक करना है। देन उसके बाद आपके सामने इस तरह का एक बार दिखेगा जहाँ पे आप इसको आपका जो नया मेजर क्रिएट करना चाहते हैं उसको आप यहाँ पे रीनेम कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ टोटल अंडरस्कोर क्वांटिटी, ओके, इक्वल टू, देन यहाँ पे हम यूज करेंगे हम लोग का जो डेक्स फंक्शन है सम, ओके। तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा सम। तो जैसे ही आप सम लिखेंगे यहाँ पे आप देख पा रहे हो बहुत सारे फंक्शंस हैं, उनमें से एक सम एक डेक्स फंक्शंस है।
राइट। वैसे उसी हिसाब से सम, समराइज, समराइजेशंस कॉलम, सम एक्स, ये सारे डिफरेंट डिफरेंट डेक्स फंक्शंस हैं, बट यहाँ पे हम सम डेक्स फंक्शन के बारे में जान रहे हैं। तो यहाँ पे सिंपल सम लिखने के बाद यहाँ पे आपको एंटर करना है। जैसे ही एंटर करेंगे आपके सामने इस तरह का एक पॉपअप दिखेगा, जहाँ पे आप सम डेक्स फंक्शन का जो सिंटेक्स है वो यहाँ पे देख पाएंगे, और उसके अलावा सम डेक्स फंक्शन क्या काम करता है वो भी यहाँ पे पढ़ सकते हैं। ओके, तो सम डेक्स फंक्शन क्या करता है, इट इज बेसिकली यूज टू ऐड ऑल द नंबर्स इन ए कॉलम, यानी कि एक पर्टिकुलर कॉलम का टोटल नंबर को सम करने के लिए हम सम डेक्स फंक्शन का यूज करते हैं। और उसका जो सिंटेक्स है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट द सम, देन इनसाइड दिस ब्रैकेट वी हैव टू पास द कॉलम नेम एज द आर्गुमेंट, राइट। तो मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं टोटल क्वांटिटी, यानी कि हम लोग को जो सेल्स नाम का जो टेबल है उसमें एक कॉलम है क्वांटिटी, राइट। तो इस क्वांटिटी कॉलम का सम निकालना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, वो कॉलम का नेम यहाँ पे मैं लिख दूंगा। ओके, तो यहाँ पे जैसे ही मैं क्वांटिटी लिखूंगा, यहाँ पे आप देख पा रहे हो मेरे जो सेल्स नाम का टेबल है, यहाँ पे आप देख रहे हो सेल्स नाम का टेबल, राइट। तो यहाँ पे लिख रहा है सेल्स टेबल के अंदर जो क्वांटिटी नाम का कॉलम है वो यहाँ पे रेकमेंड में आ चुका है। ओके, तो सिंपल आपको यहाँ पे एंटर करना है। जैसे ही एंटर करेंगे तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो हम लोग का जो डेक्स फंक्शन था, सम डेक्स फंक्शन, वो यहाँ पे ऑलरेडी क्वांटिटी कॉलम ऑफ द सेल्स टेबल को आर्गुमेंट के तौर पे ले चुका है। ओके, देन हमको क्या करना है, हमको ये ब्रैकेट क्लोज करना है, ऑलराइट। क्योंकि जो सम डेक्स फंक्शन है ओनली वन आर्गुमेंट लेता है, और वो है एक कॉलम का नेम जिसका आप सम निकालना चाहते हो। ओके, और एक चीज हमेशा आप याद रखना, जब भी आप सम डेक्स फंक्शन का यूज कर रहे हो, जो कॉलम आप यहाँ पे डालना चाहते हो, ओके, आर्ग्यूमेंट के तौर से देना चाहते हो, वो कॉलम हमेशा उसका जो डेटा टाइप है वो न्यूमेरिक होना चाहिए। ओके, यानी कि नंबर टाइप का डेटा होना चाहिए, आइदर डेसिमल हो या फिर नंबर हो, होल नंबर हो, राइट। क्योंकि सम हमेशा नंबर को किया जाता है, ना कि टेक्स्ट को, राइट। देन उसके बाद आपको यहाँ पे सिंपल एंटर करना है। जैसे यहाँ पे एंटर करेंगे आपको यहाँ पे एक नया मेजर देखने के लिए मिल जाएगा, जिसका नाम रहेगा टोटल क्वांटिटी। ऑलराइट, यहाँ पे आप देख पा रहे हो टोटल क्वांटिटी नाम का मेजर हमारे पास यहाँ पे बन के आ चुका है। ऑलराइट, देन यहाँ पे आपको ये ब्लैंक स्पेस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सिंपल आपको यहाँ पे एक कार्ड विजुअल सिलेक्ट करना है। कार्ड विजुअल सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, जो टोटल नाम क्वांटिटी नाम का जो आपने मेजर क्रिएट किया है उसको सिंपल यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। ऑलराइट, तो यहाँ पे आप देख रहे हो हम लोग का जो टोटल क्वांटिटी था वो कितना था, 9। ओके, यानी कि अगर आप यहाँ पे टेबल व्यू पे जाओगे और यहाँ पे जो क्वांटिटी नाम का कॉलम है उसका जो वैल्यूज है उसको अगर आप ऐड करोगे, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 1 7, 7 प्लस 2 इक्वल टू 9। इसलिए यहाँ पे हम लोग का जो आउटपुट है वो क्या आ रहा है, 9, राइट। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, सम डेक्स फंक्शंस के मदद से एक कोई भी टेबल का एक पर्टिकुलर कॉलम का सम निकाल सकते हो। ऑलराइट, और हमेशा याद रखना, सम डेक्स फंक्शंस जो होता है वो हमेशा उस कॉलम पे काम करता है जिसका डेटा टाइप न्यूमेरिक होता है, यानी कि अदर वो होल नंबर हो या फिर डेसिमल नंबर हो। ऑलराइट, उसी टाइप का कॉलम पे सम डेक्स फंक्शंस का हम यूज करते हैं टू कैलकुलेट द सम वैल्यू, राइट। एंड जो आउटपुट होगा सम डेक्स फंक्शंस का वो हमेशा एक स्केलर वैल्यू होगा, यानी कि एक सिंगल वैल्यू होगा, और सम डेक्स फंक्शंस हमेशा कॉलमनर लेवल के तौर से काम करता है। ऑलराइट, so thanks for watching, take care, bye bye।